कुछ सनातन सत्यों को हम ध्यान में रखते हैं। पहला, आत्मा शरीर से अलग है। जैसे हम किसी के घर में रहते हैं लेकिन हम खुद घर नहीं हैं, वैसे ही आत्मा शरीर के अंदर रहती है, वो खुद शरीर नहीं है। दूसरा, आत्मा पूर्व भव में से इस भव में आता है, यहाँ से मरकर अगले भव में जाता है। तीसरा, जैसे हम खुद हमारा घर बनाएं फिर उसमें रहे, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर को बनाता है फिर उसमें रहता है, मौत के वक्त शरीर को छोड़ देता है। चौथा, आत्मा 4 गति में जन्म मरण करता है, देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। पांचवा, हम मरकर कहाँ जाएंगे, वहाँ कितने साल जिएंगे, ये सब निर्णय कौन करता है, ये सब हमको समझना है। एकदम ध्यान देकर हर एक बात समझनी पड़ेगी। नंबर 1, यदि धर्म करो तो पुण्य कर्म का बंध होता है, उसे भविष्य में सुख मिलता है। नंबर 2, यदि अधर्म करो तो पाप कर्म की प्राप्ति होती है, उससे भविष्य में दुख मिलता है। नंबर 3, देव आयुष्य और मनुष्य आयुष्य ये दोनों पुण्य कर्म हैं। नंबर 4, नरक आयुष्य और तिर्यंच आयुष्य ये दोनों पाप कर्म हैं। नंबर 5, जब हम धर्म करते हो तब यदि आयुष्य कर्म का बंध हो तो वो देव या मनुष्य का ही आयुष्य बंध में आएगा। नंबर 6, जब हम अधर्म करते हो तब यदि आयुष्य कर्म का बंध हो तो वो तिर्यंच या नरक का ही आयुष्य बंध में आएगा। नंबर 7, आयुष्य कर्म टिकट जैसा है, जो आयुष्य का हम बंद करेंगे उस गति में हम मरकर जाएंगे। जिस शहर की टिकट लेते हैं उसी शहर तक हम जाते हैं ना। नंबर 8, एक भव में 4 में से एक ही आयुष्य का बंध होगा, 2 का नहीं, क्योंकि जीव मरकर एक ही गति में जा सकता है, 2 गति में नहीं। यदि 2 आयुष्य बांधे तो उसे 2 गति में जाना पड़े, जो संभव नहीं है। जीव एक साथ देव और मनुष्य बन नहीं सकता। नंबर 9, इस भव में अगले भव का आयुष्य का बंध निश्चित समय पर होता है। नंबर 10, मान लो कि एक मनुष्य का आयुष्य 81 साल है तो उसके 3 भाग करने, उसमें से 2 भाग जितना आयुष्य बीत जाए तब पहली बार आयुष्य बंध का मौका आता है। उस वक्त बंद होगा ही ऐसा नहीं कहते, लेकिन उससे पहले तो नहीं ही होगा। 81 साल के 3 भाग करो तो 27 साल का एक भाग होता है, 2 भाग यानी 54 इयर्स। बराबर 54 साल की उम्र हो तब उस इंसान का आयुष्य बंध का पहली बार चांस आता है। 1 से 54 साल तक वो आयुष्य नहीं ही बांधेगा, वो फिक्स है। नंबर 11, यदि फर्स्ट चांस में आयुष्य बंध हो तो जो एक भाग बाकी है उसके वापस 3 भाग करो, उसमें से 2 भाग पसार हो तब दूसरी बार आयुष्य बंध का चांस आता है, यानी कि 72 साल की उम्र होगी तब उस इंसान को दूसरी बार चांस मिलेगा। नंबर 12, यदि उस वक्त भी आयुष्य बंध न हो तो जो बाकी है उसके वापस 3 भाग करो, उसमें से जो 2 भाग पसार होगा तब आयुष्य बंध का तीसरा चांस आएगा, यानी कि 78 साल की उम्र होगी तब तीसरा चांस आएगा। नंबर 13, 80 साल की उम्र में चौथा चांस। नंबर 14, 80 साल और 8 महीने की उम्र में 5वां चांस। नंबर 15, 81 साल में सिर्फ 40 दिन बाकी हो तब छठा चांस। नंबर 16, ऐसा कह सकते हैं कि यदि मौत को सिर्फ 3 सेकंड बाकी हो तो जब 2 सेकंड बीत जाएंगे 1 सेकंड बाकी होगा, उस वक्त अवश्य आत्मा आयुष्य का बंद कर लेगी। फिर 1 सेकंड बीत जाने के बाद आत्मा मर जाएगी और जो गति का आयुष्य बंद किया होगा वो गति में चली जाएगी। नंबर 17, आयुष्य बंद का पहला चांस आया, उसके बाद दूसरा चांस जल्दी आता है, तीसरा चांस उससे भी जल्दी आता है, चौथा चांस उससे भी जल्दी आता है, लास्ट में तो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। काल इतना सूक्ष्म है कि हम आसानी से कह सकते हैं कि मौत के अंतिम 1 सेकंड में आयुष्य बंध के अरबों चांस आ जाते हैं। शास्त्रीय भाषा में असंख्य चांस आते हैं। जैन शास्त्रों की दृष्टि से 1 सेकंड में भी अरबों अरबों समय बीत जाते हैं। नंबर 18, जब तक आयुष्य का बंध न हो तब तक ये चांस मिलते रहते हैं, लेकिन यदि आयुष्य का बंध हो गया तो फिर अब दूसरी बार आयुष्य बंद कर नहीं सकते हैं। हाँ,
जो आयुष्य हमने बांधा है उसमें कम ज्यादा करने का चांस जरूर मिलता है। नंबर 19, जो आयुष्य हमने बांधा उसको यदि बढ़ाना हो तो उसके कुल 8 चांस मिलते हैं। हमने ऊपर जो आयुष्य बंध के अरबों चांस बतलाए उसमें से ही कोई भी 8 चांस पर आयु को बढ़ा सकते हैं। मान लो कि 72 साल की उम्र में मनुष्य आयुष्य 200 साल का बांधा, तो जब 80 साल की उम्र में तीसरा चांस आएगा उस वक्त 200 साल को बढ़ाकर 300-400 साल भी कर सकते हैं। जब 80 साल और 8 महीने बीते तीसरा चांस आएगा तब वापस 400 साल बढ़ाकर 600-800 साल भी कर सकते हैं। लेकिन ये बढ़ाने का काम सिर्फ 8 बार ही होगा, वो भी होगा ही ऐसा फिक्स नहीं। वो चांस के वक्त आत्मा के उस प्रकार के भाव हो तो ही ये बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है। मौत तक अरबों चांस तो है ही, तो उसमें से कोई भी 8 चांस में आत्मा आयुष्य को बढ़ा सकती है और ऐसा भाव ना आए तो नहीं भी बढ़ाए। नंबर 20, बांधे हुए आयुष्य को कम भी कर सकते हैं। वो तो कभी भी कम कर सकते हैं। कम करने के लिए वो चांस वाला समय जरूरी नहीं है। मान लो कि 72 साल की उम्र में 200 साल का मनुष्य आयुष्य बांधा, तो 72 साल से लेकर 81 साल तक में कभी भी आयुष्य को कम कर सकते हैं। यानी कि 200 का 180, 150, 100, 50 भी कर सकते हैं। नंबर 21, जैसा बढ़ाने के लिए 8 ही बार चांस मिलता है वैसे कम करने में नहीं है। कितनी भी बार कम कर सकते हो। यानी कि आत्मा कभी 1 साल कम करे, कभी 2 साल, ऐसा कुल 50 बार में 150 साल कम करे और उसको 50 साल का अगले भव का मनुष्य आयुष्य बाकी बचे, ऐसा हो सकता है। नंबर 22, बांधे हुए आयुष्य को कम कर सकते हैं लेकिन पूरा खत्म नहीं कर सकते। खत्म करके कोई नया आयुष्य बांध नहीं सकते। यदि मनुष्य का एक बार बांध लिया तो अब मनुष्य गति में ही जाना पड़ेगा। वो आयुष्य को कम करे या ज्यादा करे लेकिन गति नहीं बदलेगी। मनुष्य आयुष्य को खत्म करके देव आयुष्य या नरक आयुष्य नहीं बांध सकते। सती स्त्री शादी एक ही बार करती है, उसके बाद पति के साथ अच्छा जमे या बुरा जमे फिर भी पति वो ही रहेगा, ऐसा यहाँ समझो। तलाक लेकर दूसरा पति बनाने का मौका यहाँ पर नहीं मिलता। नंबर 23, 8 बार बढ़ाने के चांस को शास्त्र भाषा में आकर्ष कहते हैं। नंबर 24, जो कम ज्यादा करने की बात है वो अनिकाचित आयु के लिए है। जो आयु निकाचित बांधा हो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, न कम कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। नंबर 25, अनिकाचित यानी कच्चा, अनिश्चित, जिसमें बदलाव किया जा सके ऐसा। निकाचित यानी पक्का, निश्चित, जिसमें बदलाव किया न हो सके ऐसा। नंबर 27, 81 साल के आयु वाले इंसान को 54 साल की उम्र में ही अगले भव का आयुष्य बांधने का प्रथम चांस मिलता है। ये बात हमने बताई, लेकिन वह 81 साल के आयु वाले इंसान 81 साल जिएगा ही ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है। मोमबत्ती यदि रूटीन के अनुसार जलाई जाए तो 3 घंटे तक चले, लेकिन वो ही मोमबत्ती को भड़कती आग में डाल दो तो वो 1 मिनट में ही खत्म हो जाती है। यानी कि 3 घंटे तक चलने की शक्ति वाली मोमबत्ती 1 मिनट में भी खत्म हो सकती है। वैसे ही वो इंसान का आयुष्य वैसे तो 81 साल तक चले इतना था, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी बीमारी आ जाए, जहर खाने में आ जाए, आग धरती कम यदि में फंस जाए तो वो 81 साल वाला आयुष्य 2 साल की उम्र में भी पूरा खत्म हो सकता है। वो जीव 2 साल की उम्र में भी मर सकता है। मान लो कि माता के पेट में रहे हुए बच्चे का आयुष्य वैसे तो 90 साल का था, लेकिन माँ यदि गर्भपात करवा दे तो वो ही बच्चा 3 महीने की उम्र में ही मर सकता है। उस 3 महीने में ही वो 90 साल का आयुष्य एक साथ खत्म हो जाता है। नंबर 28, यदि ऐसा हो तो उसको आयु बांधने का चांस आया ही नहीं। 54 साल की उम्र तक पहुँचे तो प्रथम चांस आए ना। ये तो 81 साल की आयुष्य वाला जीव 2 साल, 5 साल, 10 साल की उम्र में ही मर गया है, तो वो जीव अगले भव का आयुष्य कब बांधेगा?
एक बात फिक्स है कि परलोक की यात्रा टिकट बिना नहीं ही होती है, यानी कि परलोक का आयुष्य बांधे बिना जीव कभी भी मरता ही नहीं। तो यदि वो इस भव में जल्दी मर जाता है तो मरने से पहले ही वो आयुष्य बांध लेता है। वो ही उसके लिए आयुष्य बंध का चांस बन जाता है, यानी कि वो जीव गर्भ में 3 महीने का हो और मरे तो भी उस वक्त वो अगले भव का आयुष्य बांधकर ही मरता है। इस भव का 81 साल की आयुष्य मरते वक्त एक साथ भुगत ही लेता है। नंबर 29, हमको यह पता नहीं है कि हमारा आयुष्य बंद कब होगा, इसीलिए हमें हर एक पल पर सावधान रहना चाहिए ताकि कोई भी समय पर भले आयुष्य बंद हो, यदि हम शुभ भाव में होंगे तो हम शुभ आयुष्य का ही बंद करेंगे। इसीलिए प्रभु वीर ने उपदेश दिया है कि समयम गोयम मा पमाए, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करना है। नंबर 30, भारत की सीमा रेखा पर कभी कभी ही युद्ध होता है, फिर भी सेना तो अलर्ट रहती है क्योंकि दुश्मन कब अटैक करे वो पता नहीं है ना। ठीक उसी तरह पूरी जिंदगी में एक ही बार आयुष्य का बंद होता है, फिर भी हमें हर पल सावधान रहना है, शुभ भावों में रहना है, क्योंकि आयुष्य बंद कब होगा वो हमें पता नहीं है। जिस समय आयुष्य बंद हो उसी समय यदि हम अशुभ भावों में हो तो हमको नरक या तिर्यंज का आयुष्य बंद होगा। छोटी सी गलती हमारा परलोक बिगाड़ देगी। नंबर 31, हमको ऐसा लगता है कि आयुष्य बंद लगभग अंतिम मिनटों में होता होगा, क्योंकि उस वक्त एक साथ करोड़ों अरबों बार आयुष्य बंद के चांस होते हैं। इसीलिए हम सबको इतना ध्यान तो जरूर रखना है कि मौत के अंतिम पलों में तो एकदम अलर्ट रहेंगे, शुभ भाव में रहेंगे, ताकि यदि उस वक्त आयुष्य बंद हो तो देव आयुष्य या मनुष्य आयुष्य का बंद हो। यदि पहले ही अशुभ आयुष्य बंद हो चुका हो तो भी अंतिम समय के शुभ भावों से वो अशुभ आयुष्य को हम बहुत कम कर सकते हैं। हालांकि मौत के वक्त शुभ भाव के लिए पूरे जीवन में शुभ भाव होना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पहली बात तो ये है कि पूरा जीवन शुभ भावों में ही बिताए। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।